पटना में पप्पू यादव के घर पहुंची पुलिस। 1995 के एक मामले को लेकर पुलिस पहुंची है। 2 दिन पहले कुर्की और जब्ती का आदेश दिया गया था। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप है। पप्पू यादव ने कहा, मुझे गिरफ्तार करने आई है पुलिस। मुझ पर पुलिस वाले गोली चलवा सकते थे, पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया है। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम ही जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए, नहीं चल सर बोल रहे हैं सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। कर रहे हैं फालतू का आप बहस करने का जगह आप सबसे पहले बताइए। आप आराम से बैठिए। हम ऐसे थोड़ी तो पटना में पप्पू यादव के घर पहुंची है पुलिस और यहां पर जोरदार ड्रामा देखने को मिला है। 1995 का एक पुराना मामला है जिसको लेकर के पुलिस यहां पर पहुंची है। 2 दिन पहले कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया था और इसको लेकर के पप्पू यादव ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं पुलिस पर, आपको सुनाते हैं। तो मैं तो सुबह ही जाऊँ, आप अपने आला को कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेगा कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ तो हम सुबह ही जाएंगे सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता है। मैं सीधा कर रहा हूँ। एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में है, एक और सिविल में है, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था। तो पप्पू यादव यहां पर आरोप लगाते हुए कि उनके ऊपर गोली चलवाई जा सकती थी। पटना में पप्पू यादव के घर पुलिस पहुंची है। पप्पू यादव ने साफ कहा है कि वो सवेरे जाएंगे और इस बीच उनकी बहस हुई है। इस बीच पुलिस का क्या कह रहा है आपको सुनाते हैं। लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण गिरफ्तारी सुनिश्चित। केस क्या है सर? केस मैंने आपको बताया, जो आईपीसी की धारा है जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है। अभी आप रास्ता दे दीजिए, काम करने दीजिए। चलिए, ये क्या मामला है? लोग माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन कराना है। वारंट आया क्या? वारंट आ गया सर। 2 लाइन बोल दीजिए। जब्ती का है, आपको गिरफ्तार करने आए हैं। बताइएगा सर, एक बार बताया जाए ना क्या मामला है? क्या मामला? माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना है। आप बोलिएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? आप बोलते ही नहीं है भाई। रुकिए एक मिनट, इधर आओ। हैप्पी वारंट है, वारंट है। प्रमोद जी, क्या मामला है? किस प्रमोद जी? पप्पू यादव जी के यहाँ आए तो ये तो बताइए। आप आए तो आप ही से न सड़ा माननीय न्यायालय का आदेश है, उन्हीं का अनुपालन करने के लिए आदेश क्या है? आदेश में क्या है ये तो बताइए। अधिपत्र है, कुर्की अधिपत्र है, उन्हीं का प्रस्तुत करने के लिए आए हैं जी। कुर्की जब्ती का है, ये पत्र क्या है? अरे ऐसे नहीं, हम लोग को काम करने दीजिए, हम लोग काम करने आदेश तो बताइएगा ना प्रमोद जी, आदेश तो बताइएगा ना। आदेश किस चीज का है? पत्र कुर्की है, वारंट है, नहीं तो गर्दनी में अनुपालन में गर्दनी में क्यों आदेश है? कुर्की का आदेश है, कुर्की का आदेश है, वारंट नहीं है ना पप्पू यादव जी का। ऐसे नहीं, आप हम लोग को काम करने दीजिए। मामला क्या है सर? मामला क्या है सर? मामला क्या है? वो कह रहे हैं कि क्या पप्पू जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मामला था हम लोग अभी आपका थाना का मामला है। कब का मामला है सर? ये जो है करते हैं, वारंट है या कुर्की, क्या निकला सर? करते हैं, कुर्की अधिपत्र मामला वो वारंट वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे या रिसीविंग कराएंगे, इस तरह का कुछ, तभी तो हम बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो गर्दनी बाग एसएचओ ने क्या दिखाया? नहीं, उन्होंने कहा कि वारंट है। वारंट का पूरा किस डिटेल, हमको खाली केस नंबर बताया गया, पूरा डिटेल पढ़ने का जो हमको मौका नहीं, कहीं नहीं। देखिए कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो कोई भी डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 83 यानी कुर्की जब्ती का वारंट है, तो कुर्की जब्ती किस एड्रेस पर होना है, कहाँ का होना है? बहन का घर है और ये उनकी बहन का घर है। यहाँ कैसे पुलिस आ सकती है? वो भी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति पर 83 तब निकलता है जब पहले बेल पर थे, बेल कैंसिल हुआ,
फिर बेलेबल वारंट जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाएगा, फिर 82 होगा, फिर 83। तो हमेशा जब पटना में आते हैं तो एसपी कार्यालय से इनको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, तो हमेशा पुलिसों के बीच में रहे, तो इनसे रिसीविंग क्यों नहीं करा गया? ये पूरे तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की जो साजिश थी पूरे डार्क में रखा गया। रात में कोई लोग आता है और वो गिरफ्तारी के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, क्या कोई आपराधिक मामला है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी संध्या के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तो हमेशा रहे हैं पब्लिकों के बीच, और सत्र चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में अचानक पुलिस का आ जाना ये प्रक्रिया का बिल्कुल उल्लंघन सवाल है। का जवाब सिर्फ दीजिए कि यहाँ पे पटना पुलिस की जो तमाम टीम आई है, थाना आई है, गर्दनीबाग का मामला बताया जा रहा है, गर्दनीबाग एसएचओ ने आपको पत्र दिखाया है, क्या लेके नहीं, आना है? अभी तक हमको पूरी कुछ तरीके नहीं। से नहीं, केवल के थाना कांड संख्या बताया गया पढ़ने के लिए, वो मांगे हैं, बोले हैं कुछ देर में क्या कोई पढ़ाएंगे। आपराधिक मामला है? केस तो एक है जिसमें बेल पर ऑलरेडी 1995 का केस है, जिसमें वो बेल पर बहुत पहले छूटे हुए हैं। अब उसी में इन पर वारंट का जहाँ तक बात है, तो एक भी कोई भी जैसे 82 हुआ है तो उसको निर्गत हुआ है, तो रिसीविंग इनसे नहीं आपको करना नहीं है। दिखाया गया है? नहीं, अभी किसी को नहीं दिखाया कितने गया। देर से घुमाया जा रहा है? अभी मेरा 15-20 मिनट हुआ है। इस बड़ी खबर पर पटना से हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अभी एसपी भानु प्रताप सिंह भी पप्पू यादव के पटना आवास पर जो है वो पहुंचे हैं। पप्पू यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि मुझे मारने की जो साजिश है वो रची जा रही है, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने पहुंची। तो बता दे कि 2 दिन पहले ही जो कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से कुर्की जब्ती का आदेश जो है वो दिया गया है, लेकिन उससे पहले अदालत जो है गिरफ्तारी वारंट और इश्तिहार जो है वो जारी कर चुकी थी। कहा यह जा रहा है कि इसके बावजूद आरोपियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं मिली है। बहरहाल भारी संख्या में पुलिस की टीम जो है वो पप्पू यादव के पटना आवास पर है गिरफ्तार करने के लिए, उनको बुलाया है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट में, मैं शाम में आया हूं, अभी देर रात अपने घर पहुंचा हूं। एकाएक पुलिस की टीम इसलिए आई है क्योंकि मैं नीट छात्रा मौत मामले पर लगातार जो है पोल खोल रहा था, पुलिस की तरह से मामले में लिपापोती में लगी थी, इसको जो है पर्दाफाश कर रहा था, इसलिए जो है मुझको टारगेट किया जा रहा है। तो पप्पू यादव जो है इस तरह की जो बातें हैं वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें ये मामला जो है साल 1995 का है, मतलब 31 साल जो है वो पुराना मामला है। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर जो है धोखाधड़ी से मकान जो है किराया पे लेने का जो है वो आरोप है। और इस मामले में जो मकान मालिक से उनका नाम है विनोद बिहारी, वही शिकायत करता है। वो कोर्ट गए थे और आपको हम बता दें कि इस मामले में जो है उन्होंने बाकायदा जो है गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उनके मकान को धोखे से किराए पर जो है वो लिया गया। मकान मालिक को बाद में ये जानकारी हुई कि उस मकान का इस्तेमाल सांसद का ऑफिस चलाने के लिए जो है वो किया जा रहा था। इससे पहले मकान को किराए पर लेते वक्त इस बात की जो जानकारी वो छुपाई गई थी। इस तरह के जो आरोप है वो लगे हैं। तो ये पूरा मामला जो है ये करीब 30 साल पुराना है, लेकिन अभी एक हाई वोल्टेज ड्रामा पटना आवास पर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शशांक, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पप्पू यादव ने कई तरह के आरोप लगाए हैं और खास तौर पर यह कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है पुलिस, मुझ पर गोली चलवा सकते थे। और शशांक ये भी कह रहे हैं कि नीट को लेकर के जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश है कहीं ना कहीं। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि छात्रा मौत मामला जो है सुर्खियों में है, लगातार पुल पकड़ रहा है। सीबीआई जो इस मामले की जांच करेगी, पटना पुलिस जांच में फेल हो गई, कोई सफलता हाथ लगी नहीं। परिजन रेप हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पप्पू यादव भी शुरू से कह रहे हैं कि ये रेप हत्या का मामला है तो बड़े लोग इससे इन्वॉल्व है। पटना पुलिस जो है लिपापोती जानबूझ के कर रही है, असली अपराधियों को बचा रही है। तो पप्पू यादव लगातार इस मामले पे बोल रहे थे। आज की घटना को वो उसी से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जिस तरह से नीट छात्रा मौत मामले पर आवाज बुलंद की है ना, उसी के कारण पुलिस। शशांक, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा है, किस तरह से आरोप लगाया है पुलिस पर। तो मैं तो सुबह ही जाऊँ, आप अपने आला को कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेंगे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ तो हम सुबह ही जाएंगे सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में,
वो सिविल में, एक और सिविल में वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था। तो पप्पू यादव यहां गंभीर आरोप लगाते हुए, धोखाधड़ी का पुराना मामला है और 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 2 दिन पहले कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। अब शशांक हमारे साथ बने हुए। शशांक, कोर्ट के आदेश को लेकर के पप्पू यादव का क्या कहना है? पुलिस का और प्रशासन का तो यह कहना है कि भाई जो आदेश हुआ था उसका पालन कराने के लिए आए, हालांकि टाइमिंग को लेकर के सवाल जरूर है, लेकिन आदेश तो कोर्ट का ही है। शशांक, आप हमें सुन पा रहे हैं? दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे शशांक से। पप्पू यादव के घर पहुंची है पुलिस कुर्की जब्ती के आदेश की तामील कराने के लिए। पप्पू यादव का कहना है कि मुझे गिरफ्तार करने आई है पुलिस। नीट छात्रा की मौत को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं, इससे इन्हें दर्द है। मुझ पर गोली चलवाई जा सकती थी, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे और मेरे साथ बदमाशी हो सकती थी, मुझ पर हमला हो सकता था, गोली चलाई जा सकती थी। इस तरह के आरोप पप्पू यादव ने लगाए हैं। पुराने मामले को लेकर के 2 दिन पहले कुर्की जब्ती का आदेश अदालत की ओर से आया था और पप्पू यादव के घर पहुंची है पुलिस। हालांकि रात के वक्त पुलिस क्यों पहुंची है, यह बड़ा सवाल है। क्या ये कार्रवाई दिन में नहीं हो सकती थी? ये सवाल जरूर बनते हैं और ये सवाल पप्पू यादव उठा भी रहे हैं। पप्पू यादव के वकील की ओर से भी कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम नियमों के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। और पप्पू यादव के वकील ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। हाँ, क्या मामला वो वारंट वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे या रिसीविंग कराएंगे, इस तरह का कुछ, तभी तो हम बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो गरानीबाग एसएचओ ने क्या दिखाया? नहीं, उन्होंने कहा कि वारंट है। वारंट का पूरा किस डिटेल हमको खाली केस नंबर बताया गया, पूरा डिटेल पढ़ने का जो हमको मौका नहीं दे, कहीं नहीं। देखिए कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो कोई भी डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 83 यानी कुर्की जब्ती का वारंट है, तो कुर्की जब्ती किस एड्रेस पर होना है, कहाँ का होना है, बहन का घर है और ये उनकी बहन का घर है, यहाँ कैसे पुलिस आ सकती है? वो भी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति पर 83 तब निकलता है जब पहले बेल पर थे, बेल कैंसिल हुआ, फिर बेलेबल वारंट जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाएगा, फिर 82 होगा, फिर 83। तो हमेशा जब पटना में आते हैं तो एसपी कार्यालय से इनको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, तो हमेशा पुलिसों के बीच में रहे, तो इनसे रिसीविंग क्यों नहीं कराया गया? ये पूरे तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की जो साजिश थी पूरे डार्क में रखा गया। रात में कोई लोग आता है और वो गिरफ्तारी के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, क्या कोई आपराधिक मामला है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी संध्या के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में गिरफ्तार। तो यहां यह कहा जा रहा है पप्पू यादव की ओर से, उनके वकील की ओर से, कि नियमों का यहां पालन नहीं किया जा रहा है। इन सबके बीच वहां बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है पप्पू यादव के घर पर। बिहार की राजधानी पटना में पप्पू यादव के घर पर पहुंची है पुलिस। 1995 का एक पुराना मामला, जिसमें 2 दिन पहले अदालत की ओर से कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया था, इस पर पुलिस पहुंची है पप्पू यादव के घर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।